number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n of course Euler phi function, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि z is generated by an element a is of course element of z and z is group of order n, then a power m is generator of this group z if condition, if m is less than n and positive integers of course and they are relatively prime to each other। ठीक है, तो ये बड़ी यूजफुल थ्योरम है, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा यूज होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, हमें पूछा जाएगा कि ये दे दिया जाएगा कि cyclic group is given and order of that cyclic group is also given, then and we will be asked to find generator of that number of generators as well as generators of that group, so then we'll explore this theorem। ठीक है, okay, so let us prove this। ओके सो हमें क्या गिवन है कि जो है Z इज ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, जिसका कि ऑर्डर n है। इसका मतलब तो यही होगा कि Z इज जनरेटेड बाय a पावर n वेयर a बिलोंग्स टू C एंड n इज इंटीजर, ऐसा बोल सकते हैं। ओके n की जगह कुछ और रखना पड़ेगा बिकॉज n तो यहाँ पर ऑर्डर दे दिया इसने, so let us put m here, m is also used here already, so let us put theta here। ठीक है, where theta belongs to I एंड a पावर n इज e बिकॉज ऑर्डर जो है ग्रुप का वो n है। इसका मतलब इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर n होगा। अच्छा, ये भी एक थ्योरम में बोल सकते हैं कि इफ अ ग्रुप हैज एन ऑर्डर जिसका इफ अ ग्रुप हैज एन एलिमेंट order whose order is same as the order of group, then we say that that group is cyclic। ठीक है, if we are able to find at least one element in a group जिसका की order जो है that is same as the order of group, then we'll say that group is generated by that group and the order of the group is cyclic। ठीक है, ओके सो इसमें भी यही चीज है या सो नाउ। अच्छा, पहले तो नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब हो गया, if z is group of order n then a power m is a generator of z if okay a power m is generator of z। ठीक है, z is generated by a power m, ठीक है, and this is generated by a as well। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि a को वी कैन राइट a पावर m और सम इंटीजर i बोल दो। ठीक है, और इसको अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये ग्रुप है तो a m i माइनस वन ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो, बट a पावर n इज इक्वल टू e और वी कैन से कि ऑर्डर ऑफ a इज n, दिस इज गिवन। ठीक है, g इज जनरेटेड बाय a, ऑर्डर ऑफ g इज n, सो ऑर्डर ऑफ a इज n। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एम आई माइनस वन इज basically that means n divides m I minus वन, that we know that if किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n है और a पावर m e है that means n divides m। ठीक है, बिकॉज n इज द लिस्ट नंबर। ठीक है, सो इसको n डिवाइड करेगा, ये हमने प्रूव किया है प्रीवियस लेक्चर में। इफ यू हैव डाउट यू मे रेफर दैट। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एम आई माइनस वन इज इक्वल टू n टाइम्स सम इंटीजर बिकॉज n डिवाइड्स एम आई माइनस वन। इसका मतलब एम आई माइनस वन विल बी सम मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, वेयर दिस q इज इंटीजर, सो वी कैन राइट एम आई प्लस एन क्यू या माइनस एन क्यू equals to 1, or we can say that mi plus n minus q equals to 1, ये बोल सकते हैं। where I and minus q are integers, of course they are integers, right। ये तो बाय डेफिनेशन इंटीजर हो गया बिकॉज a पावर m जो है वो जनरेटर है, सो दिस I हैज टू बी पार्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो ये तो जाना पहचाना एक्सप्रेशन लग रहा है। that implies that m and n are relatively prime because if m and n are relatively prime then
एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स वाई आर इंटीजर्स, यही तो है ये। ठीक है, सो ये हमने प्रूव कर दिया। और m इज ऑफ कोर्स लेस देन n ग्रेटर देन 0, तो यही। अगर m लेस देन n नहीं होगा तो a पावर जो n है वो तो e है। ठीक है, तो इसको तो लेस देन m को तो लेस देन n होना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो तो, या ऐसे भी बोल दो कि या दैट वे ओनली। ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें अच्छा नेसेसरी कंडीशन यही थी बस, या यही। अब सफिशिएंट कंडीशन की बात करें अगर, सफिशिएंट कंडीशन, ओके सो okay, so sufficient means m and n are relatively prime and this is less than n of course। ठीक है, ये given है हमें। then to show that a power m is generator of g। ठीक है, ये हमें शो करना है where g is generated by a of course that is given। so ये किया जा सकता है कैसे, as m and n are relatively prime, so mx plus ny is equals to 1 for x y belongs to some integer। now a can be written as a power 1 और इस 1 की जगह we can write mx plus ny, or this can be written as a power m x plus or not plus dot a power n y, but a power n is e because order of a is n that is given। so इसका मतलब हो गया a power m x dot 1 that is a power m power x। ठीक है, so what we have a equals to a power m x। ठीक है, now what, या इसका मतलब अच्छा, now every element of C is generated by a, that means if that means for x belongs to Z, x can be written as a power कुछ भी इंटीजर थीटा। ठीक है, वे थीटा इज सम इंटीजर ऐसा लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू ये लिख सकते हैं a पावर m x पावर थीटा, तो वी कैन राइट a m x थीटा। ठीक, x थीटा, अच्छा दिस इज x, दिस x इज डिफरेंट, लेट अस से दिस इज सम t, t belongs to g। ठीक है, okay, so every element of z can be g will be of form a power theta because it is generated by a, but again a can be expressed in this form because that we have derived already, so we are just putting these values। so ये हो गया a power m, अच्छा हाँ हो तो गया है a power m x theta। ठीक है, so this is t। इसका मतलब क्या हो गया कि every element of this group g can also be written in form of a power m power x theta where x and theta both are integers, so that means g is generated by a power n, hence proof। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, ओके सो यही चीज होगी। इसका मतलब अगर कोई भी ग्रुप है उसका जनरेटर ए है तो ए की पावर एम भी उसका जनरेटर होगा, प्रोवाइडेड एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली बट देखो, बट वी नो दैट, वी नो दैट phi Euler function is number of positive integers less than n and relatively prime to n, that is equals to number of possible values of m here। ठीक है, यहाँ पे m की यही तो वैल्यू हो सकती है, ये n से रिलेटिवली प्राइम है, hence
number of generators of G is 5n, ठीक है, बिकॉज ये जो m की जितनी वैल्यू आएगी उतने ही जनरेटर बनेंगे, ठीक है, ठीक है, एंड generators are given by a power m where m is relatively prime to 1, ठीक है। आई होप क्लियर है, अभी एग्जांपल से ये बड़े अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमने ये देखा था कि यू एन जो होता है, यू एन दिस इज ए ग्रुप with respect to multiplication modulo n, this is a group that we discuss, ठीक है। तो अगर मान लो U8 की बात की जाए या U9 की बात की जाए, तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5, वी आर राइटिंग द नंबर्स विच इज रिलेटिवली प्राइम टू 9, 6 नहीं आएगा, 7 8, या सो दीज आर द 6 एलिमेंट। और इसका ग्रुप वैसे क्या होना चाहिए, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए थे, 5 9 होने चाहिए थे ना, 5 9 मीन्स 5 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 1 माइनस 3 दैट इज 6, सो दिस इज ओके, 6 एलिमेंट होने चाहिए थे। नाउ वी नीड टू नो जनरेटर ऑफ इट। तो देखो 1 तो आइडेंटिटी है, तो उससे तो जनरेट होंगे नहीं ये, ठीक है, 1 को तो किस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही हो जाएगा। अब 2 की बात करें, 2 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 पावर 4 करें 6, बट मॉडुलो 9 है, 16 मॉडुलो 9 इज 7, ठीक है। 2 पावर 5 करेंगे अगर, तो 7 इंटू 2 14, 14 मॉडुलो 9 इज 5, 2 पावर 6 लेंगे 10 मॉडुलो 9 इज 1, ठीक है। अब तो रिपीट होगा सब। सो बेसिकली देखो 1 2 4 5 मतलब ये पूरे जनरेट हो गए, सो दिस इज जनरेटेड बाय 2, क्योंकि 2 की पावर्स की फॉर्म में हर किसी नंबर को लिखा जा सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ क्लियर है ये। सो U9 इज साइक्लिक ग्रुप। अगर हमें प्रूव करना होगा कि कोई ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, तो ऐसे ही प्रूव करेंगे, we'll look for a generator and if we are able to generate all the elements of that group then we'll say कि yes the group is cyclic, ठीक है। U9 is cyclic group and it is generated by 2, ठीक है। अब जैसे अच्छा नंबर ऑफ generators of U9 is equals to 5 6, because 6 is order of U9, this is so because 6 is order of U9, 9 नहीं है ऑर्डर इसका, 6 है, ठीक है। सो 5 6 तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 6 तो क्या ही करेंगे इसको, 5 डायरेक्ट ही काउंट कर सकते हैं, या 5 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 5 2 इंटू 5 3, 5 2 क्या होगा, 5 2 तो 1 होगा, और 5 3 क्या होगा, 1 एंड 2 दैट इज 2, ठीक है। सो दिस इज 2, तो इसके जनरेटर 2 होंगे। अच्छा ये कैसे किया, अच्छा ये भी है, अगर कोई भी 5n है, इसको अगर 5 p1 p2 तो इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसको डायरेक्ट p1 डॉट 5 p2 तो 5 pn ऐसे भी लिख सकते हैं, p1 p2 pn, ठीक है। प्रोवाइडेड ये सिर्फ सिंगल्स हो, मीन्स n की पावर नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पे 2 और 3 ये सिंगल्स ही थे, पावर नहीं थी कुछ भी इन पे, दैट्स वाई, ठीक है। या फिर ये 5 6 है, तो इसका लिख ही दो, 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 होगा, ठीक है। सो 2 ही है, सो देर आर ओनली 2 जनरेटर्स फॉर दिस, तो एक तो 2 है और दूसरा जनरेटर कौन सा है, ठीक है। अब जनरेटर्स भी ये भी पूछ सकता है कि जनरेटर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो जनरेटर एक तो 2 है, और दूसरे क्या होंगे, दूसरे कौन से होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर m अदर जनरेटर, 2 की पावर m वेयर m is relatively prime to order of group,
ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 है, ये 1 होना चाहिए। तो एम क्या क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, एम क्या क्या हो सकता है देखो, 1 हो सकता है, अच्छा यही सब हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 3 4 5, 5 हो सकता है बस, हाँ। दूसरा जनरेटर क्या होगा, 2 पावर 5, तो 2 पावर 1 हो गया। 2 पावर 5 क्या है, 2 पावर 5 हमने देखा, ये क्या है, 2 पावर 5 इज 5, ठीक है। इन मोडुलोस, मोडुलोस 9, इट इज 5 modulo 9, that is 5. So generators of U9 2 and 5, 5 समझ में आता है। सो आसान से कॉन्सेप्ट है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरेटर पूछा है मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जनरेटर पूछ लिया मतलब जब आसान पूछना होगा, ठीक है, कंपल्सरी में पूछ लिया मान लो जनरेटर, तो बस ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये पता है तो ठीक है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखो, एक क्वेश्चन ये ले लिया जाए, U8, अब कि U8 इज इट साइक्लिक, if yes, then find its generators। ठीक है, अच्छा ये तो दे दिया उसमें ग्रुप है, वैसे U8 जो है ये तो ग्रुप तो होना ही है वैसे, ठीक है। तो U8 पहले तो लिखना होगा, U8 है क्या, 1 आएगा इसमें रिलेटिवली प्राइम पे 8, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है ये है। और ये ऑपरेशन क्या है, मोडुलो, मोडुलो एन होता है ना, तो मोडुलो 8, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसमें देखना है कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 4, तो अगर साइक्लिक हुआ तो इसके जनरेटर होंगे 2 स्क्वायर -2, 4 - 2 होंगे, अगर इफ ये साइक्लिक हुआ तो, ठीक है। जो 5n वाला कॉन्सेप्ट है वो उस ग्रुप पे अप्लाई होगा इन केस ग्रुप साइक्लिक है, तभी तो उसके जनरेटर होंगे, अदरवाइज जनरेटर का मीनिंग ही क्या हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके, सो इसमें ये साइक्लिक है क्या, देखो 1 पे तो, 1 का तो 1 तो यूनिटी है, सो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। ऑर्डर ऑफ 3 देखें, अगर 3 की पावर 1 इज 3 स्क्वायर इज 9, सो मोडुलो 8, 9 मोडुलो 8 करेंगे तो दिस इज 1, 1 ही बचा 8 का, तो इसका मतलब 3 जो है उसका ऑर्डर तो हो गया 1, 2, ऑर्डर ऑफ 3 इज 2 बिकॉज 3 स्क्वायर आ गया 1, ऑर्डर ऑफ 1 1 हो गया। अब 5 का देखा जाए, 5 1 इज 5, 5 स्क्वायर 25, तो 25 मोडुलो 8 करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8 मीन्स 24, 3 टाइम्स 1 रिमाइंडर बच गया, सो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5 इज आल्सो, ठीक है। अब 7 को देख लो, अगर 7 का ऑर्डर 4 नहीं आया तो ये तो साइक्लिक नहीं होगा। 7 का ऑर्डर देखो, 7 1, 7 स्क्वायर इज 49, बट ये हम देख रहे हैं मोडुलो 8 में, तो 8 6 8 में देख रहे हैं ना, ठीक है। तो 3 बच गया है तो, नहीं 1 ही बच गया ये भी, ठीक है। 8 × 6 करेंगे तो 48 हो गया, तो इसमें भी रिमाइंडर 1 ही हो गया, सो ऑर्डर ऑफ 7 इज आल्सो 2, ठीक है। इज नो एलिमेंट ऑफ U8 इज ऑफ ऑर्डर, हेंस इज नॉट साइक्लिक, क्योंकि सारे ग्रुप्स के ऑर्डर 2 ही है तो दूसरा ग्रुप कैसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज नॉट साइक्लिक, दिस इज इनफैक्ट देखो एवरी एलिमेंट जो है सबका ऑर्डर 2 है इसमें, सो दिस इज व्हाट ये ग्रुप डिस्कस किया था, दिस इज क्लैन 4 ग्रुप, क्लैन 4 ग्रुप, जिस ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, और खुद ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो क्लैन 4 ग्रुप हो गया ये, दिस इज नॉट साइक्लिक, तो आगे का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, वैसे यूज़ तो कर ही रहे हैं हम इसका, ठीक है।
the group is cyclic if there exists at least one element in group such that there exists at least one element A in group such that order of A is equals to order of group. ठीक है, group Z. ठीक है, group Z is cyclic if there exists at least one element A in group such that order of A equals to order of C. ठीक, इसी का भी यूज किया हमने अभी. ठीक है, ये प्रूव कर सकते हैं आराम से भाई, ऐसा प्रूव कर सकते हैं ना कि मान लो ये ले लो H, मान लो ऑर्डर ऑफ लेट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N, तो A स्क्वायर A क्यूब एंड सो ऑन A पावर N विच इज E ऑफ कोर्स बिकॉज ऑर्डर N है, तो ये H ले लिया हमने. ठीक है, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो भी हमें गिवन है N. अब देखो H जो है ये ग्रुप तो है, H इज ग्रुप, दिस कैन बी शोन बिकॉज ये सब Z के एलिमेंट है. ठीक है, इसमें क्लोजर होगा, एक्सियम सब कुछ सेटिस्फाई होगा. ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो कि ये सब ग्रुप है. कैसे? H सब ग्रुप है G का, ये तो प्रूव कर सकते हैं. कैसे? कि इसमें से कोई भी एलिमेंट होगा, लेट लेट कि X belongs to H, then X will be this from A power. ठीक है, so if we take X Y inverse then A power T का inverse, so we can say this will be A M minus T. This is of course integer, right? या पावर n है, इसका मतलब जैसे n के ऊपर n प्लस वन होते हैं क्या होगा, ए एन इंटू ए. सो ये n तो ये हो गया, a हो जाएगा. ये तो देखा जाए तो मॉडुलो n ऑपरेट होगा इसमें. ठीक है, तो m माइनस टी यहाँ पे ये जो भी पावर आएगी ये मोड n में आएगी, मीन्स लेट अस से दिस इज r. ठीक है, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ h, बिकॉज जो r होगी ये ऑलवेज लेस देन n होगी और ये कैन बी 0, और जब n होगी तो ये हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इनफैक्ट दिस इज H is subgroup of G, but order of H is equals to N, which is equal to order of G. So H has to be equal suppose ग्रुप है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं में, तो वो तो फिर उसके इक्वली होना पड़ेगा, इसको सब ग्रुप है. ठीक है, सो दैट्स इट. ओके.